हाँ भैया, ये आपकी एक्टिवा 2023 के पहले की है कि बाद की? पहले की है ये पहले की है, 2023 के पहले की है। E20 पेट्रोल के जो चर्चा चल रही है, आपको मालूम है? जी हाँ, बिल्कुल मालूम है। क्या? इससे जो है गाड़ी का एवरेज ख़राब हो रहा है, और दूसरी चीज़ ये कि जो है सबसे बड़ी समस्या ये है कि गाड़ी के इंजन पे फ़र्क आ रहा है, कहीं भी खड़ी हो जाती है। ये आपकी? हमारी क्या, सभी की खड़ी हो जाती है। इसमें E20 वाला मिल रहा है, तो ये दिक्कत सबसे बड़ी है सर। और ये जो मिलावट कर रहे हैं, इससे आम जनता को बहुत तकलीफ़ है, बहुत तकलीफ़ है। आपके अपने गाड़ी में क्या हुआ ये बताइए, क्योंकि तमाम ऑटो एक्सपर्ट कर रहे हैं कि थोड़ा माइलेज का फ़र्क हो सकता है और कुछ नहीं। माइलेज के अलावा दिक्कत स्टार्टिंग में प्रॉब्लम है। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम, एवरेज तो बहुत ख़राब दे रही है। एवरेज की तो बहुत बड़ी दिक्कत है इसके अंदर है। तो मैं तो चाहता हूँ कि ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए, ये आम जनता को जो है थोड़ी सी राहत देनी चाहिए। और पेट्रोल वैसे ही महंगा है, उसके बाद इसमें आधा पेट्रोल आधा इथेनॉल मिला हुआ है। आधा नहीं भाई, 20%। हाँ 20% मानिए, है ना। चलिए ठीक, मेरा कुछ और लोग बात करते हैं सरदार जी से। नमस्कार सर, क्या हाल है आपका? बढ़िया बढ़िया। ये आपकी गाड़ी 3 साल पुरानी, 4 साल पुरानी, क्या मामला? ये 1.5 साल पुरानी है, लेकिन इथेनॉल की वजह से आवाज़ आने लगी इसमें इंजन में। तो ये तो 2023 के बाद वाली गाड़ियों में कह रहे थे कि नहीं, वो सब कहने की बातें हैं। वो सब, उसमें कोई कुछ नहीं है। उसमें आपको जितना भी आप कह रही है कि कहने की बातें हैं, कि मतलब बात की है। अब कंपनी बनाएगी, अब फोर्स करके बनवाए ना कि आप बना के दो इथेनॉल की। नहीं, आपकी गाड़ी में कोई समस्या आई कि सोशल मीडिया पर देख के सोच करके, और जो खबर चल रही है उस हिसाब से आप अपना अनुभव बताइए। मैं अपना बता रहा हूँ, मैं इस ऑटोमोबाइल में बहुत पुराना हूँ। मैं आज से नहीं, मेरे करीब 45-50 साल से गाड़ी में चला रहा हूँ। और इसमें अभी आपको मैं साउंड सुना देता हूँ, गाड़ी का आवाज़ सुन लीजिए। अब आप साउंड सुन लीजिए नई गाड़ी का। और कितनी चली गाड़ी? 8,000 गाड़ी चली है। और आप इसका साउंड सुन लीजिए कि कैसे सिलेंडर और भड़बड़ा रहा है, जैसे फटा हुआ, जैसे उसका वो गया है। नहीं तो ये उसी की वजह से? जी हाँ, किसने बताया आपको? देखिए ऐसा ना, जो लिक्विड है ना, पहले होता था पेट्रोल को हाथ में लगाइए तो पूरा वाइट हो जाता था हाथ, अगर आपके पास पूरा एक्सपीरियंस हो। अब आप लगाइए तो वैसे वो नहीं है, बीच में चिकनाहट आती थी, अब वो भी बिल्कुल नहीं है। अब तो मेरे को पानी लग रहा है। लेकिन सरकार का ये कहना है कि माइलेज में कमी आ सकती है बस। माइलेज, और देखिए वो अंडरस्टैंड, एक्सपर्ट भी कह रहे हैं। एक्सपर्ट सही बात, वो सही कह रहे हैं। आप एक बार बताइए, आपका 1 लीटर में अगर वो जो 30-35 किलोमीटर चलती थी, ठीक है, अब अपने 280 ml हो गए ना, 80 ml में पेट्रोल एवरेज कम हो गया। 80 एवरेज में 80 ml में 3-4 किलोमीटर फर्क पड़ जाएगा। 800 ml में 1 लीटर में 800। पहले आप जैसे मान लीजिए 1 लीटर। तो हम ये कह रहे हैं कि दो बातें, माइलेज कम होना अलग बात है, पार्ट्स खराब हो जाना अलग बात है। हाँ जी। तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कुछ पार्ट्स को चेंज करना पड़ेगा, कुछ कह रहे हैं कि नहीं वो चल जाएगा। नहीं, वो जो उनको एक्सपीरियंस नहीं है। आज 2023 के बाद में तो कोई दिक्कत ही नहीं। नहीं, दिक्कत है क्यों नहीं। अब क्यों, अब E20 क्यों लिख के दे रहे हैं? अब जितनी भी गाड़ियाँ आ रही है उसमें लिख के रहे हैं E20 लिख के दे रहे हैं। हाँ। पेट्रोल के लिए। हाँ। तो वो क्यों लिख के दे रहे हैं? अगर पहले नहीं था तो अब क्यों लिख के फिर ना दे। 2020 तो अब हुआ ना। अब E20, लेकिन अभी तो आप कह रहे हैं इनमें भी फर्क तो वही पड़ेगा, इंजन तो वही है ना, जो पहले इंजन पहले वही आ रहे थे। अब E20 के हिसाब से इंजन वो मॉडिफाई किया उन्होंने, एल्युमिनियम पार्ट कर दिया होगा, जो लोहे का पार्ट थे वो हटा दिया उन्होंने, अलॉय व्हील कर दे। तो इसलिए वो आपको तो अब तो लगे, अब E20 क्यों लिख रहे हैं? फिर ना लिखे, फिर 2023 से चलने दीजिए, वो इंजन तो सेम है। E20 लिख के दे रहे हैं कि अब E20 2025 से चालू हो गया है लक्ष्य। आपकी बात सही है, 2025 चालू हो गया, लेकिन अब फिर मॉडिफाई क्यों करके दे रहे हैं? आप क्यों लिख के दे रहे हैं? चलने दीजिए वही पहले जो चल रहा था। अरे पहले E10 था, E5 था, अब E20 हो गया। देखिए वो बात तो आपकी बात सही है, देखिए जो तो क्यों एडल्ट्रेटेड क्यों कर रहे हैं? पहले अगर पेट्रोल पंप वाले में अगर कोई मिलता था तो उसमें ओपन बन जाता था। अच्छा एक बात बताइए, प्रधानमंत्री को इस पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से क्या मतलब है? वो अपना देखे ना, वो परिवहन सड़क देखे ना, वो पेट्रोल से क्या मतलब है? वो पूरी साहब ने बोल नहीं रहे। क्यों पुरी साहब? क्यों पुरी साहब ने कहा बोला? अब पुरी साहब बीच में 2-4 बार अब 2 दिन से आने लगा। पुरी साहब को कहना चाहिए हमने एक्सपीरियंस किया है, इसमें ये है।
तो वो अपना परिवहन मंत्री हुंडई को भी कह रहा है, मारुति को भी कह रहा है, और मैं हीरो होंडा को भी कह रहा है कि आप मोटरसाइकिल वैसी बनाओ। वो क्यों कह रहा है? वो तो हैवी इंडस्ट्रीज को कहना चाहिए, जो गाड़ियाँ बनाते हैं उनको कहना चाहिए। मंत्री परिषद में सामूहिक उत्तरदायित्व भी एक चीज होती है। सरदार जी गाड़ी स्टार्ट कीजिए। आप एक चला के देख लीजिए। आप चला के देखिए तो आपको पता लगेगा। सही तो आवाज है। आप चला के देखिए सिलेंसर की, आप चला के देख लीजिए। क्या आप चला के देखिए, राउंड लगा के देखिए। आप लीजिए माइक पकड़िए। पकड़े हो, कोई बात नहीं, आप चला के देखिए। देखिए आवाज़ अब क्या फटफटा रही है? नहीं, अरे वो बाइक नहीं चला। आवाज़ फटफटा रही है? नहीं, आवाज़ फटफटा रही है? फटफटाई इंजन। नहीं तो हमको पहले चलाए होते तब पता चलता ना कि क्या। तो आप दूसरी हमको चला तो ठीक ही लगा। जो पहले आती है वो चला के देख लीजिए। ये तो ई है, ये तो ई है, इसको चला। इलेक्ट्रिक है, आज के दौर में देखा जाए तो बेस्ट तो है, लेकिन ये इसमें भी क्या है। आइए बैठिए। हाँ जी, कोई बात नहीं, बंद कर लीजिए। चलिए हम थोड़ा और लोगों से चर्चा करते बिल्कुल हैं। कर लीजिए। मैं तो इस मामले में आज से मतलब जन्म में पैदा हुआ था तो ऊपर वाले ने हमको, हमारे घर में 2 कारें थी, तो मेरे को मालूम है। मैं ऑटोमोबाइल्स पे भी हूँ और अभी भी मैं गाड़ियों का यही करता हूँ। मुझे मालूम है गाड़ी में क्या है। अब इनमें ये इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी आई है, इलेक्ट्रॉनिक में चार्जिंग का क्या प्रॉब्लम है। अब आप क्या नोएडा खाली में प्रॉब्लम ही बताएंगे कि कुछ अच्छा भी है वो भी बताएंगे। कुछ अच्छा है या नहीं है? पहले था सब 98 ऑक्टेन आता था पेट्रोल, हाँ। फिर उसके बाद 93 हो गया। अब वो अच्छा 98 ऑक्टेन होता था जो हवाई जहाज़ों में पड़ता था, वाइट पेट्रोल होता था। वो आपको शायद बता दूँ मैं आपको, वो हम अपनी गाड़ी में डलवाते थे 98 ऑक्टेन। अब 93 हो गया था, वो हल्का पीला आने लगा। अब तो बिल्कुल ही बिल्कुल हो गया। अब ये एथनॉल वाला आ गया। अब इसमें क्या है, अब उतना हमको डिटेल नहीं मालूम है। इतना महीन हम। जानकारी करिए। अरे आज मिल गए इतने जानकार आदमी। हम तो खाली ये हम आपको बता रहे हैं ना, पहले 98 ऑक्टेन आता था, हाँ हाँ। फिर 93 ऑक्टेन आया, अब 89 आ गया था बीच में, अब उसके बाद एथनॉल वाला आ गया 20। तो इसमें क्या मिलेगा आपको? नहीं, एक अभी लेटेस्ट ये भी हुआ है, वो मनीष कश्यप वाला केस बिहार में। उसने अभी कई गाड़ी खराब हो रही है। तो उसमें तो FIR टोयोटा ने कर दिया उस केस में। वही मंत्री जी कह रहे हैं FIR टोयोटा ने कर दिया। तो ये बताइए कि आपका गाड़ी 3 साल E20 से आप एक आम उपभोक्ता को कोई परिवर्तन नजर आ रहा है या खाली ये सब हो हल्ला ज़्यादा? नहीं, परिवर्तन तो कोई नज़र नहीं आ रहा। परिवर्तन कोई नज़र नहीं आ रहा। सब ठीक है। हाँ, अभी गाड़ी में एवरेज कम पड़ रहा है। लेटेस्ट ये मैंने फील किया है कि गाड़ी में एवरेज कम हो गया है। ये ऐसा नहीं कि गाड़ी ब्रेकडाउन में आ गई हो, लेकिन हाँ एवरेज कम हुआ है। एवरेज कम हुआ। गाड़ी के फंक्शनिंग पर, उसके पार्ट्स पे कोई फर्क? देखिए वो तो समय ऐसा नहीं कि तुरंत ही कोई चीज़ ख़राब हो जाएगी। हो सकता है लंबे समय तक चलने के बाद कोई फ़र्क पड़े। फ़िलहाल तो कोई उसकी मैकेनिज्म में कोई ख़राबी नोटिस नहीं हो रही है। लंबे समय बाद क्या होगा वो तो समय बताएगा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है तुरंत अभी उस पर माइलेज पे फ़र्क है। आप बताएं। माइलेज कम हुआ है, माइलेज काफ़ी रिड्यूस हुआ है। मतलब ये नहीं सोचिए पिछले करीब 3 महीने के टाइम से माइलेज ज़्यादा रिड्यूस हुआ है गाड़ियों का, 4 व्हीलर में भी और ख़ासकर 2 व्हीलर में ज़्यादा हुआ है। हाँ वो कहते ही है कि जो एथनॉल 20 है 100 सीसी से लेके 150 सीसी तक की इस तरह की गाड़ियों पे सबसे ज़्यादा माइलेज का फर्क पड़े। रिड्यूस हुआ है सबसे ज़्यादा। नहीं, 4 व्हीलर पे इतना नहीं पड़ा जितना 2 व्हीलर पे पड़ा है। मेनली ये एक्टिवा और ये वाली पे 100 सीसी से कम वाली पे। मेरी गाड़ी 25%। चलिए ठीक। थैंक यू।